ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन, प्रश्नावली 9B। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x होल स्क्वायर dx। माना I बराबर tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, tan स्क्वायर x a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab dx। अब tan स्क्वायर का तो जानते नहीं आप, जब नहीं जानते तो क्या लिखा जाता है उसे, sec स्क्वायर x माइनस 1। कॉट स्क्वायर का नहीं जानते, क्या लिखा जाता है, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2, यहाँ तो लिखा ही है tan x, और इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x, के 10 से 10 कट जाएगा। ओके, इट्स ओके। tan sec स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 हो गया प्लस 2 और dx, ये तो कैंसिल ही हो गए। एक पार्ट बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस दूसरा पार्ट बन गया क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा tan x, और कोसेक स्क्वायर का होगा माइनस के cot x प्लस c। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं वर्ग वाले प्रश्नों को करने के लिए कन्वर्ट करते हैं, केवल वर्ग मालों में दो का ही जानते हैं। वो कौन कौन से हैं, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर किसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स बन सकते हैं तो उन्हें बनाइए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx। आंसर, माना I बराबर 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx। यहाँ आपको एक चीज़ और सीखने पड़ेगी, वो क्या है, अगर साइन के साथ 1 आता है, साइन के साथ 1 आता है तो 1 की वैल्यू रखते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये पूरा बन के तैयार हो जाता है cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये पार्ट, और जब cos के साथ 1 आता है तो cos और 1 ये एक दूसरे के दुश्मन है, अपोजिट पार्टी वाली, तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जंगल में एक ही शेर रहेगा, दो नहीं रहेंगे, तो या तो 1 रहेगा ये रहेंगे। तब ऐसी कंडीशन में cos का वो सूत्र जिससे 1 कट जाए, तो 1 से 1 कट गया, केवल कितना आया 2 cos स्क्वायर एक्स। और अगर 1 माइनस cos 2x लिखा है तो 1 माइनस काटने वाला सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन 3 पार्टों को और अच्छे से याद कीजिएगा, तब आपका काम ठीक से चल पाएगा। 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 1 तो कैंसिल हो गए, 1 अपॉन 2 ये ऊपर पहुंच गया तो क्या बना कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/2 कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी
माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार काफ़ी इजी प्रश्न, लेकिन समझ में आना चाहिए। कॉस के साथ जैसे ही बन आया तुरंत बन काटने वाला सूत्र लगाते हैं। अगर बन काटने वाला आप सूत्र नहीं लगाएंगे और संयुग्मी का विचार दिमाग में आगे आगे संयुग्मी से गुणा भाग कर लें तो फिर हर कहाँ से समाप्त होगा। जब हद तक हर समाप्त होगा नहीं तब तक समाकलन होगा नहीं। तो हर को भी तो समाप्त करना है, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, ई पे पावर log x बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ आंसर आप कैसे याद रख सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ई पे पावर log x बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। लॉग और एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इस तरीके की कंडीशन आती है, तो लॉग एंटी लॉग दोनों समाप्त हो जाते हैं। केवल ऊपर बचा x अपॉन एक्स डी एक्स, ये भी कट गया एक बार, रह गया 1 डी एक्स का कितना होगा x प्लस सी, और आंसर ई पे पावर log x। अगर इस तरीके से ई पे पावर log तो दोनों समाप्त हो गए, काम खत्म, x का जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इंटीग्रेशन कोष्टक cos x माइनस 5/x प्लस ई पे पावर x बाहर dx, ये दिया गया। अब इसका आंसर जानने के लिए i बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस 5/x प्लस ई पे पावर x और dx कितना होगा, cos x dx, 5 कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, 1/x प्लस ई पे पावर x dx। cos x का समाकलन हो गया sin x माइनस 5 log x प्लस ई पे पावर x का ई पे पावर x प्लस c, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x dx, i बराबर 1/1 प्लस cos 2x dx। अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। cos का काटने वाला सूत्र वो सूत्र जिससे 1 कट जाए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, 1 से 1 तो कट ही जाएगा, 1/2, और ये ऊपर cos पहुँचेंगे तो क्या बन जाएंगे, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का जानते हैं कितना होता है समाकलन, 10x प्लस c, दैट इज योर आंसर। कोई डाउट, cos x का sin x हो जाएगा, 1/x को जानते हैं, ई पे पावर x का जानते हैं, 1 प्लस cos 2x मिला। cos का हाफ एंगल का वो सूत्र, 3 सूत्र हैं, एक तो मिक्स वाला है, एक cos वाला है, एक sin वाला है। तो प्लस आता है तो cos वाला काटेगा, माइनस आएगा तो sin वाला काटेगा, कुछ नहीं आएगा तो मिक्स वाला लगाएंगे, अगर ऐसी किसी कंडीशन के अंतर्गत आते हैं तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कीजिए। सरल है प्रश्न, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।